नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 39 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अभी भी स्टेबिलिटी इनकी ज़िंदगी पर नहीं आई है, तो बस काम को ही लेके क्वेश्चन है कि आगे की ज़िंदगी में कार्य कैसा रहेगा और हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी हुई है। तो ज़िंदगी इनकी अगर कैरियर वाइज हम देखें तो बहुत सफल नहीं है। तो इसकी क्या वजह रही है और आगे क्या क्या चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं और क्या करना आपके लिए ठीक रहेगा, तो सारे महत्वपूर्ण पहलू पर इस वीडियो के माध्यम से विचार करूंगा। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि आज की वीडियो में कुछ ऐसे तथ्यों के विषय में जानकारी दी जाएंगी जो आपके लिए काफ़ी लाभकारी साबित हो सकती है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत तरह की बातें करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, जो 30 वर्षों के हो गए हैं या फिर 40 वर्षों के हो गए या 35 वर्षों के हो गए, उनकी ज़िंदगी पर कोई अस्थिरता नहीं नज़र आई है। इसकी क्या वजह रही है? कुछ परेशानी भी उन्होंने देखा अपने अर्लियर लाइफ में, अपने कैरियर ओरिएंटेड बातों को लेके। तो वो सारी चीज़ें आखिर होती कैसी है और उसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, तो मेन वीडियो का जो टॉपिक है वो यही है और उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो भी अर्ली एज में है या जो भी इस एज में है और अपने आप से खुश नहीं है। जो भी किसी भी एज में है, मान लिए 30 हैं, 32 हैं, 35 हैं, 40 हैं, किसी भी आयु में है वो, और वो अपने आप से बेसिकली खुश नहीं है, तो उनके लिए भी ये वीडियो अच्छी खासी महत्वपूर्ण है। तो बस चीज़ों को समझ लेना है कि अच्छी अवस्था होने के बावजूद भी ज़िंदगी पर ऐसी कौन सी वजहें हैं जिस वजह से आपको तरक्की नहीं मिल पाती है और उसको ठीक करने के लिए हम क्या ही प्रयास कर सकते हैं। तो देखो, प्रयास जो होता है ना, वो एक बहुत बड़ा चीज़ है, एक बहुत बड़ा वर्ड है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। अब मान लो कि आप किसी कार्य में अच्छे हैं और आपकी जो प्रॉब्लम्स लाइफ में आ रही है, आप ऑब्वियसली जिस कार्य में आप अच्छे हो गए उस कार्य को लेके तो नहीं आएगी, जिस कार्य में आप खराब है उसी कार्य को लेके आएंगी। तो जिस खराब में आप कार्य हो, जिस कार्य में आप खराब हो, अगर वो चीज़ आप जान जाओ, इसका मतलब है अपनी आप नेगेटिव चीज़ों को जान जाओ, तो उसको आप बहुत ही आराम से ठीक कर सकते हैं। तो यहीं पर गुरु का काम आता है, करना तो आपको ही है कि आपकी वो अच्छाई और बुराई का परिचय करा देता है, जिसके अनुसार अगर आप चलते हो, अपनी बुराई को ख़त्म कर लेते हो तो आप जीत जाते हो, और अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप ऐसे भी हारे हुए हो, आगे भी हारे हुए ही रहोगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो होता है पाम एनालिसिस का, वो यही होता है कि आपको आपके विषय में बताया जाए कि आप एग्जैक्टली में हो कैसे और आपको करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली में पामिस्ट्री का मतलब यही होता है। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसे ही चीज़ों का हम चर्चा करेंगे कि आपकी असफलता की वजह क्या रही और आपको क्या करने से आगे आपकी ज़िंदगी ठीक रहेगी। उसके बाद आपकी पॉजिटिविटी को हम देखेंगे। तो चलिए पहले पॉजिटिविटी को ही देखते हैं। तो अभी शुरू करते हैं हम, चलिए जी। तो ये इनका दूसरा पिक है। तो यहां पर से चीज़ों को समझाया जाएगा, देखना समझना। देखो, हथेली पर क्या कमी है, आप ठीक से देखो तो स्ट्रांग आपकी जीवन रेखा है, माइंड रेखा भी काफ़ी अच्छी है, नो डाउट। उसके बाद आपकी हार्ट लाइन भी ठीक ही है और एक सूर्य रेखा भी अच्छी, एक अच्छी बन रही है और एक और सी बन रही है। भाग्य रेखा थोड़ी मोटी है, 36 के बाद भी मोटी है, इसके पहले तो भाग्य रेखा थी ही नहीं, बहुत धूमिल अमाउंट में थे, कुछ हल्की हल्की सपोर्ट कर रही है, यहाँ भी हल्की सपोर्ट कर रही है, आगे भी दिख रही है हल्की सपोर्ट में। तो अगर देखा जाए तो ये एक भाग्य रेखा का ही ब्रांच है जो मोटा है, जिसको हम मोटा भाग्य रेखा के रूप में डिनोट कर रहे हैं, और यहां पर से बुध रेखा भी तो धूमिल है, समझ गए। तो मतलब आप लाइंस तो जरूर देख पा रहे होंगे, और अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो बन भी रही है लाइंस, लेकिन क्या इस लाइंस को देख के आपको इसमें ताकत का अंदाजा लग रहा है? क्या ये बहुत साफ सुथरा है? क्या ये बहुत ताकतवर है? तो आप उसको कैसे एनालिसिस करोगे और उसमें जान कैसे फूकोगे, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, आपकी लाइंस तो बने लेकिन इसमें जान नहीं है, सीधी बात समझ लो। अब इसको चलिए थोड़ा पॉजिटिविटी को हम दिखाते हैं, इसके फल के भी आगे चर्चा करेंगे। तो अभी तक की इनकी ज़िंदगी जो चली, ऑब्वियसली आपके हाथ पर अच्छी अवस्था बनी है, आपने कुछ नहीं भी किया फिर भी आपकी ज़िंदगी चली है,
और आगे भी चलती ही रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हथेली अच्छी है आपकी। हथेली पे प्लैनेट्स अच्छे हैं, मेन लाइंस तो हैं, लेकिन इसमें चमक नहीं है। इसका मतलब है कि कुछ ऐसी नेगेटिविटी है जो आपके ऊपर हावी है और जिसके अनुसार आप जिंदगी पर कार्य नहीं कर पा रहे हैं। और मैं अपने प्राय वीडियोस में ये चर्चा करता हूं, नहीं करोगे, लाइंस बन रही हैं तो उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, वो धूमिल हो जाएंगी, या फिर वो धूमिल ही रहेंगे। उसको स्ट्रांग करने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, सार्थक प्रयास करना पड़ेगा। तो पॉजिटिविटी थी, तभी आपने अपने जिंदगी को इतना दिन सर्वाइव किया, और आगे भी कर लीजिएगा। ये बात भी मैं ही आपको बोल रहा हूं, ये कंफर्म है। अगर कुछ नहीं भी करोगे फिर भी जिंदगी निकली अभी तक, आगे भी निकल जानी है। लेकिन जब जन्म हुआ है तो कुछ अच्छा कर जाओ ना, कुछ अच्छा करके दिखा दो। जो भी करना है वो करके दिखा दो, बस करो, अपने पर डिपेंडेंट हो जाओ और साथ ही साथ कुछ अच्छा करो जिससे लोग आपको सम्मान दे, मान दे, क्योंकि आपकी हथेली करने वाली है और आपके बस थोड़े से प्रयास से आप जिंदगी पर बहुत कुछ कर सकते हो। आज का वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग वीडियो होगा, क्योंकि आज के वीडियो के माध्यम से मैं कुछ ऐसी बातें आपको आपके विषय में ही बताऊंगा जिसको करने मात्र से आपकी जिंदगी पूरी की पूरी बदल जाएगी, ये मेरी गारंटी है। तो बस वीडियो को ना एक एक शब्द को सुनना, 4 बार देखना, 5 बार देखना, जब तक समझ में नहीं आए बातें देखते रहना, क्योंकि मैं आपके लिए ही बोल रहा हूं। चलिए जी, तो अब दिखाते कि नेगेटिविटी जो देखना अति आवश्यक है और जिसको हम देखना चाहेंगे भी। आपकी शुक्र पर्वत पर देखो तो यहां पर से एक मूल सा फील हो रहा है, हालांकि ये ब्रांचेस भी शुक्र पर्वत का ही है। ये जो आपका क्षेत्र है, ब्रांच नहीं, ये जो क्षेत्र है, ये जो एरिया है, ये वेनस माउंट का ही है। तो यहां पर एक स्ट्रांग काला धब्बा। तो मैंने रैंडम वीडियोस में इसके साइड इफेक्ट के लिए चर्चा किया है कि व्यक्ति के ऊपर किसी ना किसी प्रकार का इल्ज़ाम लगता है, कोई धोखा मिलता है, और जिस पर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो उसके ही संदर्भ में धोखा मिलता है। यहां पर से 3 चीज़ें होती है मूलतः, समझ लो। सामाजिक अवहेलना, तो किसी ना किसी प्रकार की आदतों की वजह से या फिर किसी ना किसी प्रकार की रुकावटों की वजह से आपको सामाजिक अवहेलना मिलेगी, जो आपके द्वारा ही क्रिएट की जाएंगी। बेसिकली तो बात वही होती है ना। अब दूसरी अगर हम बात कर ले तो विवाह विलंब से होता है, वैवाहिक जीवन में दिक्कत मीन्स विलंब भी होता है, ये चीज़ आप जानते हैं। और तीसरा मतलब होता है व्यक्ति किसी के एडिक्शन को पाल सकते हैं, कुछ पेट की परेशानी आपको परेशान कर सकती है, कोई गुप्त परेशानी आपको परेशान कर सकती है। तो ये तीनों ही अवस्थाएं आपकी जिंदगी पर रही होंगी, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी परेशान रही होगी ज़्यादा। तो ये तो हो गए शुक्र के मूल के तीनों ही कंडीशंस आपके जिंदगी पर अप्लाई हुए होंगे। पहले नेगेटिविटी तो आपकी ये थी। अब अगर हम दूसरी बात कर ले तो इसके लिए हमें आपका दूसरा पिक लेना पड़ेगा। तो ये रहा इनका दूसरा पिक। अगर हम ठीक से देखो तो आपकी बुद्ध फिंगर छोटी है, तो ये एक बड़ी नेगेटिविटी बन के सामने आ रही है। इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति प्रयास तो करते हैं लेकिन अच्छे डिसीजन मेकर नहीं है। प्रयास करते हैं, जल्दी हार जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, फिर स्नेह खत्म हो जाता है काम के प्रति, और डिसीजन मेकिंग मेकर तो आप अच्छे है ही नहीं। अगर आप इसका मतलब ठीक तरीके से समझे तो वही बात होता है, पेशेंस की कमी है आप में। और आपको तो ये लगेगा कि मुझे बहुत पेशेंस है, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ आपको लगने से नहीं होगा, रिजल्ट भी तो आना चाहिए। अब देखो क्या है ना, आपकी हथेली पर रेखाएं तो स्पष्ट बनी हुई है, लेकिन आपके आदतों की वजह से और कहते हैं हम कि नेगेटिविटी की वजह से ये रेखाएं बहुत क्लियर कट अमाउंट में फल नहीं दे रही हैं। इसका मतलब ये रेखाओं में चमक कम है। इसका मतलब दो ही होता है, दो ही केस यहां पर बनता है, या रेखाओं में चमक ही कम है या फिर आपकी आदतों की वजह से ये समस्याएं हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा और विचार करें, थोड़ा सा गहन अध्ययन करें इस पर, तो जैसी आपकी बुद्ध फिंगर और जैसी आपकी शुक्र पे मोल है, इस दोनों के आधार पर व्यक्ति केयरलेस तो होते हैं। आप केयरलेस हैं तभी अनसक्सेसफुल हैं, सीधी बात है। अगर आप केयरफुल है तो आप अनसक्सेसफुल नहीं रहेंगे। उसके योग आपके हथेली पर मौजूद है, तो बस सुधार करना इसी चीज़ों पर है, केयरलेस नहीं रहना। और थोड़ी बृहस्पति में दिक्कत है, यहाँ पर से इंसान ज़्यादा सोचते नहीं है, यहाँ पर से इंसान थोड़ा लाइटली लेते हैं चीज़ों को, यहाँ पर से व्यक्ति निराशावादी होते हैं, ज्ञान का अभाव होता है, बहुत लेट से दिमाग खुलता है आपका। तो अब कितना लेट, अब आपकी बहुत एज हो चुकी है, आप अब की आपकी बृहस्पति अच्छी है, खुशखबरी मैं आपके लिए दे रहा हूं। तो मेरा एक कंसर्न आपसे यही है कि आप कोशिश करो जिंदगी को ठीक करने का, और जिंदगी को ठीक करने के लिए प्रयास करने का। वो प्रयास आपसे यही होगा कि अपनी जो भी आपके एडिक्शंस वगैरह हैं उसको साइड में रखिए, जो भी है वो आप बेहतर मेरे से समझते होंगे। सेकेंड नंबर, अपने ज़िंदगी के लिए काम करना शुरू करो, देखना रेखाओं में चमक आने लगेगी।
और इसके रिगार्डिंग कुछ अगर उपाय का मैं चर्चा कर लूं तो सूर्य को जल देना आपके लिए बहुत अनिवार्य, जिससे आपकी कुछ पॉजिटिविटी इंक्रीज होगी। ऐसे आपके ऊपर सूर्य की कृपा है। लक्ष्मी का पाठ करना बहुत जरूरी है, और रोज और बृहस्पतिवार के दिन आपको बृहस्पति देव की आराधना करनी बहुत जरूरी है। इस तीनों चीज करने के बाद और साथ ही साथ आप अपने जिंदगी को ठीक करने के लिए एक कदम उठाओ, एक कदम बढ़ाओ। एक बढ़ेगा, फिर दो बढ़ेगा, फिर तीन बढ़ेगा, ऐसे जिंदगी पर आगे बढ़ोगे। तो कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। अब लेट बर्दाश्त के बाहर है। अब लेट में किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएंगी। अब आप सीधा समझ लो कि अब लेट मतलब जिंदगी हो गई खत्म पूरी की पूरी। तो अब बस प्रयास करो, क्योंकि चीजें स्मूथ है, अच्छी हैं, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, तो जिंदगी ठीक रहेगा आपका। तो इस नेगेटिव चीजों की वजह से ये समस्याएं आपको देखने को मिली। अभी हम विचार करते हैं आपकी नेगेटिव चीजों पर, तो कर ही डाला मैंने, उपाय का भी मैंने कर ही लिया चर्चा। अभी विचार करते हैं आगे की जिंदगी और क्या प्रयास आप कर सकते हैं इसको ठीक करने के लिए। तो इसके लिए हम दूसरा पिक आपका और दिखाना चाहेंगे, ये वाली पिक, ठीक है। तो देखिए, मेरे समझ से तो आपके हाथ पर राहु रेखा नहीं है। नॉर्मल अमाउंट में थी, जिसके कष्ट आपने देखा होगा वो मैं दिखाऊंगा। तो अगर आगे की जिंदगी की मैं बात कर लूँ तो चीज़ें नॉर्मल है, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा भी अच्छी ही है इस केस में। थोड़ी मोटी है, थोड़ा कम फल देगी, लेकिन आगे चल के ये पतली हुई है। ये तकरीबन आपके 48वें साल से पतली हुई है। तो अभी से ना आपको प्रयास करना पड़ेगा, धीरे धीरे फल बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, चीज़ें अच्छी रहेंगी आपके ज़िंदगी पर। तो ये प्रयास तो करना आप शुरू कर दें। अब इनके आपके जीवन रेखा के पूरे एनालिसिस से मैं चीज़ों को क्लियर करता हूँ। तो बचपन से लेके चलते हैं आपके ज़िंदगी को। तो देखिए, बचपन में प्रोग्रेस लाइन तो थी, घर तो अच्छा ही होता है, अच्छे घर में जन्म होता है। स्ट्रगल्स रहे हैं लाइफ पर, बचपन में स्ट्रगल देखा, बृहस्पति में भी निर्बल अवस्था बनी थी। तो व्यक्ति केयरलेस तो होते ही होते हैं, स्ट्रगल्स भी थोड़ा करते हैं बचपन में। पारिवारिक मतभेद, पारिवारिक समस्याएं देखने को मिलती हैं। और आगे की अगर बात कर लो, एक दिक्कत आपके 21वें साल में मुझे दिखी, 21 ईयर्स में, 23 ईयर्स में। और यहीं पर से कुछ प्रोग्रेस लाइन थी, 24 से लेके ये प्रोग्रेस लाइन थी। लेकिन फिर तकरीबन 27 ईयर्स में दिक्कत आ गई, एक 29 ईयर्स में, एक 30 ईयर्स में। ये दो दिक्कतें आपने देखी। तो कुछ जॉब आपका अर्ली एज में मुझे दिखा था, 22-23 साल की आयु से लेके आपके 27-28 साल की आयु तक। 28 के बाद जिंदगी पर दिक्कतें रही हैं हर साल 2 साल में, लेकिन प्रगति के योग थे तो बचते रहे। 30 साल तक तो कंटिन्यू दिक्कत थी, उसके बाद जिंदगी स्मूथ चली है थोड़ी, और उसके बाद भी दिक्कत ही है, यहाँ पर से भी दिक्कत ही चल रही है तकरीबन 40वें साल तक। 40 साल तक तो राहु रेखा का कट है, और ये 36 साल से ज़्यादा प्रभावी है, तो 1 साल और दिक्कत है। और इसके पहले भी हल्की हल्की कट्स थी, और शुक्र का मोल आपके ज़िंदगी के 35-36 साल तक ज़्यादा प्रभाव डाल पाता है। तो यहाँ पर से ये समस्याएं आपने ज़रूर देखी होगी। लेकिन 40 के बाद ज़िंदगी स्मूथ है, एक आधा बड़ी यात्रा की तरफ परिचय करा रही है, और यहाँ पर से ज़िंदगी ठीक ही चल रही है, हल्की हल्की प्रोग्रेस लाइन है। तो अगर आप प्रयास करोगे तो ज़िंदगी अच्छी ही रहेगी। फिर आपकी जीवन रेखा कंटिन्यू, यहाँ पर से भी देखो एक चेंजेस हुआ है, और यहाँ से भी एक जीवन रेखा को कवर अप करी हुई है। तो आयु दीर्घायु ही है, क्योंकि आपकी मंगल रेखा भी स्पष्ट रूप से आपके हथेली पर है। और 40 साल के बाद कोई राहु रेखा नहीं है, तकरीबन आपके 52 साल तक। 52 के बाद भी आपके 62 साल तक अच्छी है, उसके बाद भी जिंदगी अच्छी ही चल रही है। ये नहीं, ये तय आपके 52 से लेकर 60-61 साल तक है। 61 के बाद भी आपकी ज़िंदगी अच्छी है, 71 में भी सही है आपकी ज़िंदगी। यहाँ पर से भी कल की प्रगति के योग निकले, जो बुध रेखा का काम कर रही है। उसके बाद स्ट्रांग आपकी जीवन रेखा है, तो कोई टेंशन नहीं है। और पॉजिटिविटी अच्छी आपके हाथ पर डेवलप कर रही है, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है। देखो, कुछ सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, बुध रेखा से भी बन रही है, भाग्य रेखा भी आपके ज़िंदगी के लास्ट तक है। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी है, ग्रह में अच्छी स्ट्रेंथ है। तो प्लैनेट जब आपके अच्छे कंडीशन में होते हैं तो ज़िंदगी ऐसे भी अच्छी बीतती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो पॉजिटिविटी हाथ पर है, बस इसको प्रयास करके एक्टिवेटेड करने की आवश्यकता है। इस पर जंग लग गया है, धूल पड़ गया है, तो बस इसको ठीक करने के लिए प्रयास करो, ज़िंदगी बहुत ठीक रहेगी आपकी। ये बिल्कुल भी इसमें डाउट नहीं है, बिल्कुल भी डाउट नहीं है। तो चलिए जी, ये चीज़ें आपने समझ लिया। अभी आपके क्वेश्चंस को मैंने कवर किया है। और शादी के योग तो एक तो बड़े लेट थे, एक अर्ली एज में थे, तो वो तो एज जा चुका है। एक आपकी लेट है, तो वही 42 साल की आयु तक मान के चल लो। तो यहाँ पर से चीज़ें दिख रही है हमें, लेकिन अपने में आपको सुधार करने की आवश्यकता है। बाकी अभी आपके हथेली का मैं जनरल एनालिसिस करूंगा, चीज़ों का स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। तो इनका मैं ये पिक दिखाना चाहूँगा, जो एक क्लियर पिक है, ये वाला। क्लियर नहीं है, पूरा पिक है। तो यहाँ पर से आपकी रेक्टेंगल पाम आ रही है। तो व्यक्ति बड़े जिद्दी किस्म के इंसान होते हैं, जिद जरूरत से ज़्यादा होता है, मन में कुछ बातें बैठ जाती है ना, वो फिर निकलती नहीं है। तो मेरे समझ से
किसी भी प्रकार की भ्रांति या किसी भी प्रकार के भ्रम वाली अवस्थाओं वाली बात को अपने दिमाग में आप बैठाए भी ना, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उचित रहेगा ना ही बैठाना है। और सारे ही प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है तो मूलतः आपके 55% की तरफ राजयोग का फल है। गुलाबी या धन को अट्रैक्ट करती है, नो डाउट। और थंब बड़ा स्ट्रांग है आपका, बड़ा जबरदस्त। फर्स्ट फैलेंज तो थोड़ा छोटा है, सेकेंड फैलेंज बड़ा है। मतलब यहां पर से फर्स्ट फैलेंज अगर छोटा होता है ना, तो इंसान की इच्छाएं थोड़ी मर जाती हैं, समझिएगा। इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग नहीं होती, जिंदगी से कुछ मोह खत्म हो जाता है। तो यहां पर से थोड़े लचीले तो हैं, दोस्ती तो जल्दी होती है, बट स्ट्रांग व्यक्तित्व है। और गुस्सैल बहुत होते हैं क्योंकि मंगल आपकी काफ़ी अच्छी है, तो गुस्से पर नियंत्रण करने की आपको आवश्यकता है। बाकी स्ट्रांग आपकी लाइन्स है डिज़ायर्स के। तो कुछ करना तो आपको भी था, लेकिन आपने इसको दबाया क्यों? क्योंकि ये लाइन्स भी मोटी है। कुछ करना आपको भी था, कुछ नहीं बहुत कुछ करना आपको था। आपने इसके लिए कुछ दिन प्रयास किया, फिर आप हार के बैठ गए। आपको लग गया कि अब कुछ हो ही नहीं सकता। दिमाग के थोड़े से दुरुस्त हैं तो ऐसा लग रहा है कि अब चलो अब कुछ नहीं हो सकता, आप ज़िंदगी को जैसे तैसे काट लो। तो ये वाली चीज़ें क्यों कर रही हो? ये वाली चीज़ें मत करो। जो आपके अंदर डिज़ायर्स थी उसको समझ रहे हैं आप, तो उसको और अच्छे तरीके से समझो और उसको करने के लिए प्रयास करो। प्रयास के बाद सफलता तो मिलनी ही है, क्योंकि सेकेंड फ्रेंज बड़ा। और जब ये डिज़ायर्स के लाइन मोटे हो जाते हैं ना, तो व्यक्ति करते तो हैं, इन्होंने प्रयास तो किया होगा, लेकिन कुछ इनिशियल अनसक्सेस की वजह से फिर इनके मन में लगा होगा कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो वो प्रयास ये छोड़ दिए होंगे। वो हठी नेचर के हैं, तो हठी नेचर के होने की वजह से फिर उस पर उन्होंने कभी दिमाग नहीं लगाया होगा। तो मेरे समझ से अगर आप प्रयास करेंगे तो सफलता पहले भी मिलती, अभी भी मिलेगी। बस दिक्कत ये है कि थोड़ी एज हो चुकी है, तो क्या ही फर्क पड़ता है। आयु को लेके सोचोगे तो हमेशा सोचते ही रहोगे, कुछ करने को लेके सोचोगे तो बहुत जल्दी कर लोगे और बहुत अच्छे अमाउंट में कर लोगे। तो ये थंब के बारे में बात बाकी एक यवाकृति है, तो इसे तो मैं कह रहा हूं, नहीं भी कुछ करोगे तो सपोर्ट तो ईश्वर से लेके आओ, सपोर्ट तो मिलना ही है। थंब बड़ा अच्छा है, तो गुस्से पर थोड़ा नियंत्रण करो। ना तो एज है आपकी गुस्सा करने वाली, और ना तो गुस्सा में किसी का कभी फायदा हुआ है। तो गुस्सा करके अपने एनर्जी को लॉस करके अपनों को कष्ट देके क्या ही फायदा है। दूसरे तो मजा ही लेंगे आपके गुस्से को लेके। तो गुस्सा ना ही करने की आवश्यकता है मेरे समझ से। तो ये चीज़ें आपने समझ लिया। आपकी जो अतली मुझे बता रही थी, इस चीज़ का मैंने परिचय कराया आपको। अभी आपके चलते समझदारी के लूप की तरफ। तो देखो, समझदार तो हो, बस बातें समझ लेना हमारी। समझदार तो हो, दिमाग तो ठीक ठाक ही काम कर रहा है, बस बातें समझ लेना, जिंदगी अच्छी हो जाएगी। नहीं तो फिर तो जैसे चल रही वैसे ही चलेगी, हमारा क्या लोगे आप। तो बस बातें समझ लेना। तो अभी चलते हैं आपके फिंगर्स की तरफ। तो देखो, ये है समझदारी। यहाँ पर से ठीक ही समझ में आ रही है। अगर व्यक्ति जहाँ कुछ चीज़ समझना चाहे तो बहुत ही आराम से समझ लेते हैं। समझिए, आपके लिए ही बोल रहा हूँ। फिर देखिए, आपके फिंगर के बीच में गैप है। पैसे तो बहुत ज़्यादा खर्च करोगे। बिजनेस की कुछ एक एबिलिटी है आपके अंदर, बिजनेस माइंडेड व्यक्ति हो, तो बस दिमाग को लगाने की आवश्यकता है। सिर्फ दिमाग रहने से नहीं होता ना, उसको लगाना भी पड़ता है। और फिर आपके थोड़ी सी इंट्रोवर्ट के लाइन से तो व्यक्ति गुस्से में रूड होते हैं। रूडनेस आपके अंदर बढ़ बढ़ के आ सकती है गुस्से में, तो गुस्सा मत ही करो। लेकिन दिल के अच्छे हो, दिल में तो कोई किसी के प्रति गलत भावना नहीं है, लेकिन आपका दिल कौन देखेगा? आप जब हमेशा लोगों को अपना गुस्सा दिखाओगे तो ये भी एक बड़ी बात है। तो कृपया करके इस चीज़ पर नियंत्रण करें, आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। फिर आपके बृहस्पति फिंगर छोटी है, हल्की टेंड करे धार्मिक आस्था है, बस समझने की आवश्यकता है। बाकी आपकी सूर्य के फिंगर टेंड करिए सैटर्न की तरफ, तो व्यक्ति बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, नियमित रूप से जिंदगी को जीते हैं। लेकिन यहाँ तो नियम चला गया कहीं और। तो नियमित रूप से आपके जीने के योग थे, आप उसको प्रयास करो, आप जी पाओगे। सन मरकरी आपका, सन और आपका सैटर्न काफ़ी अच्छा है, फिंगर काफ़ी अटैच्ड है। इस अवस्था में व्यक्ति बहुत टैलेंटेड होता है। अपने ज़िंदगी को ठीक करने के लिए प्रयास तो ये करते हैं, तो बस और प्रयास को थोड़ा बढ़ा देना है। बुद्ध फिंगर हल्की टेंड करी, तो बिजनेस प्रॉस्पेक्टस अच्छे हैं आप। और यहाँ पर सेल की दबी हुई है, इसका मतलब होता है कि इंसान प्रारंभिक समय में निर्णय नहीं ले पाए, जिसकी वजह से इनके ज़िंदगी में तकलीफें आई। तो प्रारंभिक समय में अच्छी निर्णय लेने की आपको आवश्यकता है, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ही ज़रूरी है। ये चीज़ आपने समझ लिया। अभी चलते हैं आपके प्लैनेट्स की तरफ। तो बृहस्पति, यहाँ पर से कुछ लाइंस थे, तो इनिशियल अनसक्सेस मिला, स्ट्रगल जिंदगी पर रहे, दोस्त धोखा देने वाले मिले। लेकिन आपकी तो समय अच्छी है ना, परोपकार के अच्छे लाइन से, सेवा भाभी हैं, दिल के अच्छे हैं। और बाकी कुछ आपकी एक स्क्वायर सी बन रही है जो कि हल्की फुल्की नेगेटिविटी को दूर कर रही है। और बाकी आपकी तो बृहस्पति अच्छी है ना आपकी, आप प्रयास करोगे सफलता जरूर मिल जाएगी। बस प्रयास करने की आवश्यकता है, दिल को साफ रख के। बाकी कुछ लाइन्स आपके तली पर मौजूद है, ये आपके परोपकार के नेचर की तरफ परिचय कराती हैं। फिर देखिए, थोड़ी पारिवारिक मतभेद के लाइंस भी हैं, तो यहाँ पर से तो ये होता तो है। और इरिटेशंस के अच्छे लाइंस मौजूद हैं, तो व्यक्ति इरिटेट भी रहते हैं। यहाँ पर से एक लाइन बन के राहु
ये इनर मार्स से चल के आपकी जा रही है सैटर्न माउंट की तरफ। तो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग सुख अच्छे घर से है, इसका मतलब है। बाकी फेट लाइन आपकी अच्छी है, तो बागी का साथ तो 54 वर्ष के बाद मिल ही रहा है। और कुछ घर से दूर की यात्राएं नहीं, 48 वर्ष के बाद मिल रहा है। और कुछ घर से दूर की यात्राओं की तरफ ये परिचय करा रही हैं। बाकी यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती और स्ट्रांग फेट लाइन, तो बागे का तो अच्छा ही साथ है। नहीं भी कुछ कर रहे तो चल ही रहा है, जिंदगी आगे भी चली जाएगा। कुछ करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट आएगा। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छी है, दिमाग के तो बहुत तेज हो आप। बस इसी तेजी को इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है, बस यही समझ लो आप, यही समझ लो। और फिर देखिए सूर्य पर एक पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ, बाकी एक सूर्य रेखा, तो काम को लेके भी आप काफी एक्यूरेट है। बाकी यहां से भी देखो, लेकिन एक डिस्टर्ब शुक्र वाला ऐसा बन रहा था, तो यहां पर से व्यक्ति की स्ट्रगल्स रहते हैं 32-33 साल तक। मूड बहुत स्विंग करता है, अस्थिरता नहीं रहती, जिसकी वजह से अल्टरनेटिव्स चुनते हैं। और यहां पर से एडिक्शंस के भी शिकार आप हो सकते हैं, तो इसको थोड़ा नियंत्रण करने की आवश्यकता है। बाकी सन मरकरी काफ़ी अच्छी है, कुछ लाइंस आपके मौजूद है, तो इस बेसिस पर व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार, समझदारी में कोई कमी नहीं। सन मरकरी अच्छा है, अगर प्रयास करेंगे तो ज़िंदगी पर कामयाबी भी पा लेंगे। तो बस उसी प्रयास की मैं बात कर रहा था, उसी प्रयास से आपकी ज़िंदगी बहुत ठीक हो जाएगी, नो डाउट। दो सूर्य रेखा है, कम मेहनत में ज़्यादा बेनिफिट, तो मेहनत तो फिर भी करना ही पड़ेगा, चाहे कम करो या ज़्यादा, मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना। तो ये चीज आपने समझ लिया। सूर्य बुध अच्छा दिन, सारा दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है, बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले, बुद्धि विवेक से। बाकी दोनों मंगल अच्छा, एनर्जी बहुत ज्यादा, जल्दी किसी प्रकार के स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती। अब आपके द्वारा ही कुछ ऐसी लापरवाही की जाए तो नो डाउट स्वास्थ्य की परेशानी आएगी, और बहुत ही गंदे अमाउंट में आएगी। लेकिन अगर आप लापरवाही ना करते हो तो हाथ पर तो ऐसी कुछ अवस्थाएं नहीं थी। बाकी एनर्जेटिक आयु, दीर्घायु है, कुछ लाइन्स है, तो नॉमिनल धोखे के योग तो थे, 28 साल तक मिले होंगे बड़े तगड़े अमाउंट में। और बचपन से ही अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपकी हार्ट लाइन तो अच्छी ही रही है, लेकिन एक इमोशनल धक्का जैसा तो यहां पर से मुझे दिखा, यहां पर से भी देख लो। इमोशनल व्यक्ति रहे हो, 25 साल तक कुछ धक्के इमोशनल मुझे दिख रहे थे। बाकी अभी भी इमोशनल हो, हालांकि हार्ट लाइन अब तो स्मूथ है, अच्छी चल रही है। तो यहां पर से व्यक्ति अब इमोशनल नहीं रहते, अपने जिंदगी को थोड़े से स्ट्रिक्ट वाइज में जीते हैं। आपकी तो हार्ट लाइन में कोई टेंशन नहीं है, कुछ ट्रायंगल्स है जो कि आपकी नेगेटिविटी को दूर कर रही है, फिर भी थोड़ा अपने ऊपर और कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। बाकी स्ट्रांग आपकी माइंड रेखा मोटी है, मोटी यहां पर से तो बहुत ज्यादा मोटी है, तो मोटी का मतलब इंसान केयरलेस हो जाते हैं। लेकिन ये माइंड रेखा आपकी पतली सी हुई है आपके 40वें साल के बाद, ये देखो एक मेजर चेंज है। तो जिंदगी बदलने वाला है आपका, बस आप प्रयास कर लो थोड़ा। 40वें साल के बाद ये पटली हुई है, तो यहां पर से इंसान सोच सकते हैं, और कुछ आपकी ट्रायंगल जरूर मौजूद है। इस आधार से अगर व्यक्ति प्रयास करे तो अपना एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। इसके पहले तो माइंड रेखा काफ़ी डिस्टर्ब रही है आपके 28 साल की आयु से, 28 साल की आयु से कंप्लीटली रही है। उसके पहले तो माइंड रेखा ठीक ठाक ही थी। बचपन में कुछ आंशिक दबाव था, वो आपने दबाव लिया होगा, वो आपकी दबाव वाली जिंदगी रही होगी बचपन से, अगर मैं चर्चा करूं तो। लेकिन आपकी माइंड रेखा तो अच्छी है, और बैलेंसिंग डिस्टेंस भी काफ़ी अच्छी है, तो दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त हो, इसमें कोई डाउट नहीं। बस इस तंदुरुस्ती को सही जगह लगाने की आवश्यकता है आपको। ये चीज़ आपने समझ लिया। अभी चलते हैं आपके चंद्रमा की तरफ। तो ये इनकी चंद्रमा, ये रही चंद्रमा, तो स्ट्रांग चंद्रमा है, नो डाउट। पैसे की फ्लो अच्छी रहती है, और कुछ बड़ी यात्रा की तरफ लाइंस भी है। ये भी कुछ यात्रा के लाइंस है जो कि आपकी ज़िंदगी पर दिखा रही है हमें, और यहाँ पर से यात्राएं तो होती हैं। और ये भी देखो यात्रा के लाइंस है, जो कि लास्ट पीरियड में भी कुछ यात्रा की तरफ बन रही है। तकरीबन आपके 55 साल की आयु के बाद केतु पर्वत पे एक फिश आकस्मिक धन लाभ को दर्शाता है, लेकिन आकस्मिक धन लाभ के लिए इन्वेस्टमेंट अति आवश्यक है, तो इन्वेस्टमेंट करें आप। और बाकी कुछ लाइंस आपके अतली पर, इसका मतलब है यात्राएं ही होती है बेसिकली। और चंद्रमा अच्छा है, पैसे का फ्लो बनी रहती है, ये भी कुछ यात्रा के लाइंस थे जो जिंदगी पर हमें दिखा रही है। बाकी की स्ट्रांग बुद्ध रेखा डेवलप कर रही है, तो कुछ तो बढ़िया बन रहा है। और यहां से भी देख लो, एक सूर्य रेखा डेवलप कर रही है, एक बड़ी सी बन रही है, आगे भी चल रही है। फिलहाल इसमें और ताकत आना बाकी है, लेकिन बन तो रही है। मतलब व्यक्ति कुछ तो सोच रहे हैं, बस इसको इंप्लीमेंट कर दो लाइफ पर, जिंदगी ठीक हो जाएगी आपकी। और अगर हम फेट लाइन की बात करें तो बचपन से मोटा था तो बहुत अच्छा फल नहीं मिला, यहाँ से भी ठीक था, यहाँ से भी हल्की हल्की चल रही, तो फल मिल रहा है, फल तो मिल ही रहा होगा, बस चीज़ें बहुत स्मूथ नहीं चल रही होंगी। आपके 28 साल के बाद भी मोटी, यहाँ से तो बहुत अच्छी थी भी नहीं भाग्य रेखा आपकी। थोड़ा क्लियर करते हैं हम, ये देखो एक भाग्य रेखा बहुत मोटी थी, यहाँ पर से बहुत धूमिल थी, अच्छी नहीं थी, 36 के बाद भी धूमिली थी। और यहाँ पर से आपकी जरूर सी बन रही है आपके 48वें साल से, और यहां पर से थोड़ी तो दिक्कत है, लेकिन अगर आप प्रयास करोगे तो चीजें बदलेंगी, क्योंकि सूर्य रेखा तो आपके तली पर है, और जीवन रेखा पर प्रोग्रेस लाइन तो है। अभी अगर कुछ नहीं है तो आगे कुछ हो जाएगा।
और आपके 48 साल के बाद भाग्य रेखा बड़ी खतरनाक अच्छी है, जिंदगी अच्छी बीतेगी। तो बस प्रयास कर लो आगे को ठीक करने के लिए, आपकी जिंदगी अच्छी रहेगी। एक बुध रेखा भी अच्छी डेवलप कर रही है, यहाँ से भी चंद्र की तरफ गई है। अगर चंद्रमा से जुड़े हुए कार्य को करो, लोगों से, पानी से, दूध से, दही से, तो बेनिफिट होगा। बाकी यहाँ से भी एक लाइन आगे बढ़ रही है और टैलेंटेड हो, बस इस टैलेंट का सही जगह यूटिलाइजमेंट होना चाहिए। यहाँ से भी एक फेट लाइन को सपोर्ट कर रही है, तो कुछ सपोर्ट की लाइन से मिल रही है, लेकिन फिलहाल अभी भाग्य रेखा में बहुत ताकत नहीं है। 48 साल से ताकत होगा, बस प्रयास कर लो। भाग्य रेखा है तो जरूर, जीवन रेखा पे कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं है ना, तो इस आधार पे आपको कामयाबी मिल जाएगी। अभी कुछ नहीं कमा रहे हो, कुछ कमा लो। आपकी तकरीबन 50वें साल के बाद मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग एक डेवलप कर रहे हैं, ये तो बहुत धूमिल है, ये तो है भी नहीं, इसका तो मैं चर्चा भी नहीं करूंगा। यहां से जरूर बन रही है, तो आने वाले समय में अगर आपका प्रयास सार्थक रहा तो यहां पर से चीजें आपकी जिंदगी पर बदलते हुए नजर आएंगी, लेकिन प्रयास सार्थक होना अति आवश्यक है। उसके बाद देखो शुक्र बहुत बढ़िया शुक्र है, जिंदगी तो अच्छी बीतती है, लेकिन मोल ने कर दिया बहुत ज्यादा परेशान, ये कर दिया बहुत ज्यादा परेशान इसने। यहां पर से साइड इफेक्ट तो मैंने बताया, अब तो इसका दरकार भी नहीं है ठीक करना, क्योंकि अब वो एज जा चुका है। बस अपना प्रयास कर लो, 36 साल तक बेसिकली ठीक करना था, बाकी अब तो टेंशन नहीं है। शुक्र अच्छी है, लग्जरी के मध्यम स्तरीय सुख आपके जिंदगी पर मिलेंगे, और कुछ टेंशन के लाइन तो पारिवारिक स्ट्रेस, धोखेधाड़ी तो मिले होंगे जिंदगी पर, लेकिन कुछ ट्रायंगल्स हैं, स्क्वायर्स हैं, तो ये कुछ प्रॉपर्टी या लग्जरी लाइफ के सुख को दर्शाती है। मनी मैनेजमेंट के अच्छे योग हैं, तो शुक्र बाकी आपका अच्छा भी है, तो व्यक्ति की जिंदगी अच्छी ही बीतती है, वो कुछ करे चाहे ना करे डजेंट मैटर, जिंदगी अच्छी ही रहती है। ये मैंने बहुत एक्सपेक्ट से बताया, आज भी बता रहा हूं, तो यहां पर से प्रूव भी चीजें की जाती हैं। और यहां पर से देखो स्ट्रांग आपके ट्रायंगल्स तो बन रहे हैं आपके शुक्र पर, तो ये पॉजिटिविटी को जरूर दर्शा रही है, यहां पर से भी देख लो। तो शुक्र तो बढ़िया है, शादी के बाद की भी लाइफ अच्छी ही रहती है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसको लेके दिक्कतें आपकी जिंदगी पर आई, तो बस कुछ मैं उपाय दे दूंगा, बाकी जो मैंने बताया उसको केयर करो। और स्ट्रांग आपकी मंगल है, पराक्रमी तो, और नॉर्मल टेंशन के लाइन्स है, यहां पर से व्यक्ति ज्यादा चिंता करते नहीं है, कुछ ट्रायंगल जरूर मौजूद रहे, तो व्यक्ति अगर प्रयास करेंगे तो प्रॉपर्टी वगैरह बना रहेंगे। ओवर पराक्रमी है, मंगल रेखा बन सी रही है, और जीवन रेखा अच्छी आयु दीर्घायु है, इस सेंस में आयु को लेकर तो कोई विशेष परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी जो रेखाएं आपके हाथ पर डेवलप कर रही हैं बड़ी बड़ी अमाउंट में, जैसे बुध रेखा हो गई, बड़ी ग्रेटर ट्रायंगल बना देगी। अगर एक क्लियर डेवलप कर गई तो इसका फल भी तो लेना है ना, तो इसको फल को लेने के लिए आपको प्रयास करना है, प्रयास करो, हथेली बहुत अच्छी है, जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी। तो ये था इनका हथेली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।